हम ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे और ए क्रॉस बी का हमने लास्ट में अभी बता दिया है। ए क्रॉस बी इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें डेफिनेशन में ए क्रॉस बी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी की जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दूसरे ग्रुप से हमने जो मल्टीप्लाई करना है उसके पेयर बनाने हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हम किस समय इसे ना बनाएं। ऐसा नहीं है, हम बना भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के रिलेशन अभी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ए क्रॉस ए, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसके रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए क्रॉस ए हमें अब लेना है, यानी कि पहला सेट है जो पेयर सबसेट, यानी कि जो ए क्रॉस ए हमें बनाना है उसमें पहले में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे पहले सेट से, और दूसरे में जो एलिमेंट आएंगे वो भी उसी सेट से आएंगे। तो इसमें है 3, इसमें है 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे ऑर्डर पेयर के वो आएंगे कितने, 9 आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये कुछ इस तरह आएंगे। हमें कॉमा लगा के ठीक, और ये कुल मिला के पूरे कितने होंगे, 9 के 9। ठीक है ना। तो इस रिलेशन में हमने 3 के 3 बना दिए हैं। तो ये वाली जो वैल्यू आई वो इस सेट में आई है, और ये सेट क्या है, ए है। तो ए में से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो यहाँ फेल होगा। तो जो ए क्रॉस ए है वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर भी एक सेट आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो भी इसी सेट से आएगी, उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। जो रिलेशन बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो सोनम इस ग्रुप से एक बार यहाँ रिलेशन, इस बार फिर एक बार यहाँ रिलेशन, और यही 3, इसने 3 बनाया, ऐसे ये भी 3 बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा। सिंस हमें ए क्रॉस ए लेना है, रिलेशन यहाँ से यहाँ है, ना कि यहाँ से इधर को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं लेना है, हमने यही करना है। होने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा जब सेट अलग होगा। तब अगर हम सोनम की मदर का रिलेशन लेंगे तो ये रिलेशन क्या आएगा, वो उसकी बेटी होगी, लेकिन सोनम की मदर से रिलेशन लेंगे तो वो उसकी क्या होगी, माँ होगी। तो बात समझ आ गई है, एरो का सिग्निफिकेंस है, इस एरो को इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक, तो हमने ए क्रॉस ए को आइडिया को समझा, ए क्रॉस बी के आइडिया को हम बता चुके हैं। अब ए क्रॉस ए में डिफरेंट टाइप के कनेक्ट रिलेशंस जो हैं उसको देखेंगे। ठीक, ए क्रॉस ए के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आएगा वो ए आएगा, और यहाँ पर भी जो आएगा वो भी ए आएगा। तो इसमें जो कनेक्शन है हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि पहला टाइप हो, और जो ए क्रॉस ए निकल के आएगा उसमें आर जो होगा वो सब सेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक, अब हम कंडीशन लगा लें, तो मान लेते हैं कि पहला केस लेते हैं, हम कंडीशन लगा देते हैं ए आर ए सच दैट ए इज cousin ऑफ ए। ए क्या है, इस सेट के एक किसी को भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का
तरीका ए, और वो दूसरा क्या है जिससे रिलेशन होना चाहिए, वो भी ए होना चाहिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपने सेट से अपने ही सेट का रिलेशन। तो अब ये मतलब नहीं है कि जो ए यहाँ लिया है वही ए यहाँ हो, ये ध्यान रखना। ये दोनों तरफ अगर ए हो तो इसका मतलब है कि वो एक ही सेट से लिया जा रहा है, एक ही सेट से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ए इज ए कजिन ऑफ ए। तो देखते हैं कि यहाँ पर सोनम कर अपने, क्या सोनम अपने से कजिन है? कजिन नहीं है। क्या सोनम विवेक से कजिन है? हाँ, ये सोनम विवेक से कजिन है, तो यानी कि ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या सोनम राजेश से कजिन है? नहीं, राजेश से कजिन नहीं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर मिस्टेक हो गया एच। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड है आई थिंक। तो हमें आर क्या मिलेगा? आर मिलेगा सोनम, ठीक, और फिर हम बनाएंगे क्या, इसका जो कजिन है वो है विवेक। ओके, पैरेंथेसिस लगाने से ये बनेगा पेयर। ठीक है, तो ये पूरा एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट नहीं है यहाँ पर इस सेट के लिए। ठीक, तो ये रिलेशन निकल गया। तो इसमें आपने देखा कि हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली है, तो ये सिंगलटन सेट भी हो जाता है, सिंगलटन, जिसमें क्या हो, एक ही वैल्यू मिले। ठीक, तो आर को हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या बोला था? सबसेट, ध्यान आ रहा है? सबसेट बोला था, तो ये सबसेट यहाँ मिल रहा है। इस पूरे सेट का एक क्रॉस एक के जितने भी सेट बनेंगे यहाँ पर 9 के 9, उसमें से सिर्फ एक मिल रहा है, ये तो सबसेट है, वो इस पूरे से छोटा होगा। ठीक, अब हम दूसरे रिलेशन को जाएंगे। मान लेते हैं दूसरा रिलेशन हम ले रहे हैं ए आर ए। ए इज फादर ऑफ ए। तो हम अगर देखें कि इस सेट में क्या अपने में से ही कोई जना, जिसको हम दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं अपना वही सेट, क्या कोई किसी का पिता है? नहीं, सोनम अपना पिता है ना, सोनम विवेक का फादर है ना, सोनम राजेश का नहीं, तो विवेक इसी तरीके से कोई। तो यहाँ पर आर की कुछ वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, तो इसको क्या डिनोट करेंगे? नथिंग, फाइव। फाइव मतलब है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे आया? एम्प्टी रिलेशन है, कोई रिलेशन ही नहीं मिला, कोई लिंक ही नहीं मिला। तो ये जो हमने यहाँ पर दूसरा पढ़ाया हुआ है, a relation either in a set R is called empty relation if no element of A is related to any element। कोई नहीं मिला, कंडीशन लगाई तो ये कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, अब हम लास्ट रिलेशन पढ़ रहे हैं, ए आर ए सच दैट ए एंड ए आर स्टूडेंट ऑफ सी क्वायर। ओके, मैंने बोला कि रिलेशन क्या है, ऐसा है, ये सिंबल जो होता है सच दैट का है, आप जानते होंगे। ए एंड ए यानी कि पहला जो है वो भी इसी साइड से है, दूसरा भी इसी साइड से है, दो लोग क्या हो, किसे हो, स्टूडेंट हो क्लास 12 के। तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था भाई, ये जो सेट है वो क्या होगा, क्लास 12 के ही स्टूडेंट होंगे, है ना। तो अब इसमें तो भाई सारे के सारे क्या होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट आएंगे, तो ये सेट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर अभी जगह नहीं है तो मैं खाली सिंबल में लिख दे रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ए कमा ए अगर हम लिखेंगे अब होने को ऑर्डर पे यहाँ दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सोनम हो जाएगा
जो पहला एलिमेंट आने वाला है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इस पैरेंथेसिस में पहला जो पार्ट है वो भी सोनम आएगा, दूसरे में भी सोनम आएगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पेयर देने। तो ये जो वैल्यू आएंगी उससे क्या मिलेगा, ऐसे 9 सबसेट आएंगे 3 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, पहले हमने सीख लिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं। तो अब हमें जो मिलेंगे 9 के 9 मिलेंगे, क्योंकि ये क्या था, इससे आने कितने थे, यहाँ पर कितने आने थे बताइए आप, यहाँ पर आनी थी टोटल 9 वैल्यू, और इसकी भी कितनी आ गई, टोटल 9, ठीक है। तो 9 इक्वल 9 होने जा रहा है, यानी कि जब भी ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, यूनिवर्सल, सारे के सारे उसने ले। इस पूरे सिंबल में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ये पार्ट एक्चुअली ऐसा है और ये पार्ट एक्चुअली ऐसा है। तो ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, या फिर जब उस सेट से वो लेस होता है, छोटा होता है, यहाँ 9 थे तो इसमें एलिमेंट कितना है 1, तो ये रिंग सिंबल दिया इसने। यहाँ पर क्या थे 9 थे, इसमें कुछ नहीं था, तो ये तो वैसे ही उससे छोटा हो गया। और इस वाले में हमें यहाँ पर 9 मिल रहे थे और यहाँ पर भी इस जगह में ऐसे ही 9 आ गए, तो ये सारे के सारे अगर आ जाए तो ये इक्वल पार्ट हो गया। तो ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को कवर कर देता है। तो हमने अभी इतना यहाँ से यहाँ तक का 1.2 तक स्टडी कर लिया है। तो एक एग्जांपल है इसी में एनसीईआरटी में, उसको हम एक बार हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं। इसने कह रखा है कि एग्जाम्पल रिलेशन आर इन सेट ए, यही सेट है, जैसे हमने यहाँ वैल्यू ली, इसने 1 2 3 5 बोला है बाई आर। अब ये जो आर है वो कैसा है उसी को डिफाइन कर रहा है, जो हम यहाँ कर रहे थे, ब्रैकेट रखा, बंद किया, क्या देगा, और सबसेट देगा, ठीक है, सबसेट होंगे ऑर्डर पेयर के रूप में, तो ए कॉमा भी ऑर्डर पेयर आ गए। और क्या कंडीशन लगाई, सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, तो वैल्यू रख रहा है कि दोनों को नंबर को आप सब्सट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या आ जाए, कुछ नहीं आए। तो यहाँ पर इसने बी डिस्टिंक्ट करने के लिए रखा है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा बार बार कि कैसे है। अगर हमें सेट एक ही दिया है तो उसी से ही लेंगे और उसकी वैल्यू में से किसी भी दो को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, 4 लिया 1 लिया, या यहाँ पर 4 लिया 1 लिया, तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो कितना आएगा, 3 का ही डिफरेंस आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो 10 का भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, नो पेयर, नथिंग, ठीक है। ये समझाने के लिए था। तो हमने जो बताए थे कि एक ये वाला पार्ट जिसमें कुछ नहीं है और एक में सब कुछ है, तो ये दोनों रिलेशन ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो कई जगह में इस तरह से दिया होता है, इसलिए ये ध्यान रखना, ये ए और बी जस्ट वेरिएबल हैं एक आइडिया को समझाने के लिए, ठीक आपकी चॉइस हो तो आप रख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से ले लिया, और इसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन स्टडी करेंगे।